ये बिना गुरु धारण किए आपकी तपस्या करने चला है, अब आप क्या करोगे? माता लक्ष्मी जी भी कहने लगे कि हाँ ये बात तो ठीक है, अब हम देखेंगे कि ये क्या करते हैं। बिना गुरु बनाए ध्रुव भगत पेड़ के नीचे बैठ करके भगवान का ध्यान करने लगे। अब ना भगवान का की आकृति मालूम है, ना भगवान को कभी देखा है, ना उनके बारे में सुना है। बस माता ने कह दिया, माता के से अनुमति लेकर के चले आए भगवान की भक्ति करने। विष्णु भगवान को चिंता हुई, कहने लगे ऐसा ना हो इस बच्चे को कोई जंगली जीव यदि खा गया तो मेरा नाम बदनाम। इसलिए उन्होंने नारद मुनि से कहा कि नारद मुनि आप जाइए, मैं आपको ध्रुव भगत का गुरु बना करके भेजता हूं, आप उसे गुरु मंत्र दीजिए जिससे कि उसका कल्याण हो। अब नारद मुनि ने जाकर के सबसे पहले जब चेला बनाया जाएगा, किसी को शिष्य बनाएंगे तो ठोक में जाकर के देखना पड़ता है नहीं। अब नारद मुनि गए, जाकर के कहने लगे अरे बच्चे क्यों बैठे हो यहां पर? कहने लगे कि मुझे अपने पिता की गोद से ऊंचा स्थान लेने के लिए भगवान की तपस्या करनी है। कहने लगे जाओ कई बच्चे में जाकर के खेलो, ये तपस्या करना बच्चों का काम नहीं है। ध्रुव भगत बोले नहीं, मैं यहां से तभी जाऊंगा जब भगवान स्वयं यहां पर आकर के मुझे मेरे पिता की गोद से ऊंचा स्थान बता देंगे। उस पद को प्राप्त करने से पहले मैं यहां से नहीं हिलने वाला। कहने लगे बच्चे कोई जंगल से शेर आएगा तो वो शेर तुम्हें खा जाएगा। कहने लगे कि शेर के अंदर भी भगवान, मेरे अंदर भी भगवान, भगवान को खा सकता है क्या? नारद मुनि ने सोचा भाई बच्चे की जो बुद्धि पूरी तरीके से भगवान के अंदर लीन हो गई है, इसे हटाना मुश्किल लग रहा है वैसे तो। कहने लगे तुम कितने दिन तक तपस्या कर सकते हो भाई? तुम्हें भूख लगेगी जब क्या करोगे? बोले कुछ नहीं, हमारे अंदर जो इंद्रिया है ना, इनका दमन किया जा सकता है। भूख लगेगी, भूख को मार लेंगे, बर्दाश्त कर लेंगे, लेकिन जाएंगे कभी। नारद मुनि कहने लगे भाई बारिश आएगी, भीगोगी, ठंड लग जाएगी। कहने लगे जान तो चली जाएगी, जान बेशक चली जाए, लेकिन मैं यहां से वापस लौटने वाला नहीं जब तक मुझे मेरे पिता की गोद से ऊंचा आसन नहीं मिल जाएगा। सरलता के साथ अबोध बालक, उसके अंदर लगन है। उस लगन को देखकर नारद मुनि को दया आई और उन्होंने कहा कि यदि तुम हट करके बैठ ही गए हो तो जाओ, हम तुम्हें गुरु मंत्र देते हैं जिसके जपने से तुम्हारा कल्याण होगा। क्या मंत्र दिया आइए बताएं। श्रीमन नारायण नारायण क्या मंत्र दिया? नारद मुनि आए नारायण नारायण करते हुए, वीणा बजाते हुए, और उन्होंने गुरु भगत को गुरु मंत्र के रूप में क्या मंत्र दिया? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, 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 राधे राधे।
ओम नमो भगवते वासुदेवाय के जाप के साथ ध्रुव भगत ने अपने मन को भगवान के चरणों में समर्पित कर दिया और ध्यान लगाते लगाते जब सभी देवी देवताओं के सिंहासन हिलने लगे तो देवता लोग विष्णु भगवान से कहने लगे कि भगवान अब आप अपने भक्त की पुकार सुन ही लीजिए और उसे दर्शन दे करके उसके मन की इच्छा पूरी कर दीजिए। कोई बात नहीं, अबोध बालक है, जो भी मांगेगा वो उसे दे दीजिए। तत्काल विष्णु भगवान प्रकट होकर के ध्रुव भगत को दर्शन देकर के कहते हैं कि आप क्या चाहते हो। ध्रुव भगत ने कहा कि मुझे अपमानित किया गया है और मैं अपने पिता की गोद से ऊंचा स्थान चाहता हूं। भगवान ने कहा कि जाओ, अभी तुम अपने पिता के साथ रहो और कुछ दिन बाद आप राजभोग करोगे। जब आपकी उम्र पूरी हो जाएगी उसके बाद हम आपको परम पद देंगे जिसका नाम होगा ध्रुव लोक। और संसार में आपका यश इतना होगा कि आपकी कथाओं को सुनाया जाएगा जिससे लोग प्रेरणा प्राप्त करेंगे। जो भी सरलता से भगवान की भक्ति करता है उसको भगवान मनोवांछित फल देते हैं। नवदा भक्ति के अंतर्गत भगवान ने सरल भक्त के बारे में बड़ी अच्छी बात कही है कि जो सरलता से मुझे माने, सरलता से मुझे, ना उसे नहाने की परवाह, ना उसे खाने की परवाह, ना उसे समय देखना है कि मुझे किस समय भजन करना है, बस सब कुछ मुझको समर्पित कर दे। ऐसे भक्तों की मैं मनोकामना सबसे पहले पूरी करता हूं, बाकी और लोगों की बाद में है। आइए एक सरल भक्त की कथा आपको सुनाते हैं। एक बहुत सरल भक्त था, भगवान को बहुत ज्यादा मानता था, लेकिन उसका मतलब वो जो काम करता था बस भोजन खाने का काम करता था। सारे दिन भर खाए, 10-20-30 रोटी खाए। अब जब काम करेगा मतलब खाना ज्यादा खाएगा तो काम क्या करेगा, जहां खाए वहीं लुढ़क जाए पीछे। घर वालों को उसको देखकर गुस्सा आता था, उससे कहते थे भाई कुछ काम कर लो। बोले मुझसे मेरे तो हिलना भी बस की नहीं है, मुझसे कुछ नहीं होगा। घर वाले बोले तो एक काम करो, घर छोड़कर निकल जाओ, यहां से जाओ, कहीं और जगह रहो। अब बेचारा घर छोड़ करके निकल गया। शाम के समय आया कि न जाने घर वाले ने गुस्से में कह दिया अब मुझे घर में घुस जाने दे। शाम को जब वो गया तो उससे किसी ने ये नहीं कहा कभी तुम कहाँ रहे, अब तुम यहीं पर हो। कहने लगा अच्छा फिर आ गए, जाओ निकलो यहाँ से। काम धाम कुछ करते नहीं हो, रात दिन खाते रहते हो, 28 शेर पक्का खाते हो, काम धाम कुछ करते नहीं, जाओ निकलो यहाँ से। अब बेचारा घर से निकल गया, जाए कहाँ। जैसे निकले हुए जा रहे थे तो एक रास्ते में एक मंदिर पड़ा, आश्रम था। उसमें मंदिर के बाहर सीढ़ियों पर एक महात्मा बैठे थे, मोटे ताजे। उसने सोचा कि ये बहुत मेरी तरह खूब खाते होंगे तभी तो इतने मोटे हैं। महात्मा मस्त होते हैं मोटे ताजे। कहने लगा गुरुजी प्रणाम। कहने लगे प्रणाम। बोले गुरुजी आपके यहाँ कुछ काम वाम है। बोले किस लिए भाई। बोले हाँ मैं अपने घर नहीं जाना चाहता और मैं कुछ आपके आश्रम में कुछ कर लिया करूंगा। बोले देखो हमारे यहाँ तो कोई काम वाम होता नहीं। और वहां पे जब उसने देखा कि गुरुजी के कुछ शिष्य घूम रहे हैं, वो भी मोटे ताजे, उसने सोचा भाई यहाँ खाने के लिए खूब मिलता होगा, मैं यहीं ताल लगनी चाहिए। गुरुजी से कहने लगे गुरुजी जैसे आपके ये चेला घूम रहे हैं ऐसे मुझे भी चेला बना सकते हो। बोले हाँ बन जाओ। बोले काम बता दो, काम क्या करना पड़ेगा।
बोले कि काम धाम कुछ करने की जरूरत नहीं है, सुबह शाम आरती में खड़े होना है, राम राम करना है। बोले पंगत भोजन, बोले 2 बार पंगत होती है, खूब छक्के खाओ। बोले मेरा 2 बार से पेट नहीं भरता, 3-4 बार। बोले कोई बात नहीं, तुम 3-4 बार खा लेना, रखा हुआ खा लोगे? बोले हाँ हाँ। उसने सोचा कि इससे बढ़िया तो कोई काम है ही नहीं, भाई करना धरना कुछ है नहीं, और 4-4 बार खाने के लिए मिलेगा, छक्के खाओ, कितना ही भी खाओ। अब कुछ दिन बीते, आश्रम में आरती में खड़ा हो, राम राम की आरती समाप्त हुई, अच्छा खासा प्रसाद बनता था, वो प्रसाद को खाते थे। उसके बाद में भोजन बनता था, भोजन खाते थे। उसके बाद फिर गुरु जी भूख लग रही है, ठीक है जाओ इसे कुछ लड्डू वड्डू कुछ आश्रम में जो रखा है दे दो भाई। छक के दिन भर में कई बार खाना, बहुत दिन मौज के कटे। और उसे पता नहीं था, एक दिन जो है चूल्हे चाकी सब ठंडे पड़े। उसने देखा भाई आज तो काफी समय होगा, कुछ बन नहीं रहा है। गुरु जी के पास गया, गुरु जी से बोला गुरु जी आज कुछ बन नहीं रहा है, आज क्या मामला है? आज आश्रम में सब चूल्हे ठंडे पड़े हैं। गुरु जी बोले अच्छा आपको पता नहीं है? बोले क्या? कि आज एकादशी है। एकादशी का मतलब? एकादशी का मतलब ना कुछ बनेगा ना कुछ मिलेगा, आज व्रत रखना है। वो कहने लगा गुरु जी मेरे बस का तो भूखा रहना है नहीं, अगर आपने आज मुझे एकादशी करा दी तो हम तो द्वादशी देख ही नहीं पाएंगे। आज शाम तक समाप्त। गुरुजी हमसे नहीं रहा जाएगा भूखा, हमें तो कुछ कराओ किसी भी तरीके से। गुरुजी बोले देखो भाई आश्रम में तो बनेगा नहीं, तुम बना लोगे? बोले हाँ महाराज बना लेंगे, मरता क्या नहीं करता, जैसा भी बनेगा वैसा बना लेंगे। बोले तो एक काम करो, जाओ आश्रम से सामान ले जाओ, यहाँ तो बनाना नहीं, यहाँ तो सब एकादशी का व्रत रखेंगे। वहां जाओ नदी किनारे पेड़ के नीचे, और हाँ एक काम करना, बना करके पहले भगवान को भोग लगाना, उसके बाद खाना, प्रसाद बुद्धि से ग्रहण करना, पहले भगवान को भोग लगाना तब ग्रहण करना। अब वो बेचारा 2.5 सेर आटा है, गुड़, आटा, तेल, नमक मिर्च मसाले, सब्जी दाल वाल जो कुछ भी बनाना था वो लेकर के गया। और जैसा उससे बना बेचारे से रूखा सूखा वैसा उसने बना तो लिया। अब बनाने के बाद मुझसे ध्यान आया कि गुरुजी ने बोला था कि भगवान का भोग लगाना। अब सरल स्वभाव के साथ वो भगवान को बुलाने लगा, किस प्रकार से, आइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। पुकारने लगा तो भगवान नहीं आए, ना आने पर रुष्ट हुआ। क्या कहने लगा कि भूल करोगे युग तज दोगे, भोजन भूखे सूखे। है आप ये सोच रहे होगे कि मंदिर में बहुत अच्छा भोजन मिलेगा, व्यंजन मिलेंगे, वहां पे तरह तरह के, यहीं आ जाओ। वहां तो आज एकादशी है, वहां जब हमें नहीं मिला तुम्हें कैसे मिलेगा? भूल करोगे युग तज दोगे, भोजन भूखे सूखे। भूल करोगे यदि तज दोगे, भोजन भूखे सूखे। अरे एकादशी आज मंदिर में, अरे एकादशी आज मंदिर में, बैठे रहोगे भूखे। राजा राम आइए, राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, भोजन का भोग लगाइए। और कहने लगा यहीं आ जाओ,
जैसा भी दुखा सुखा है, पेट भरना है तो जल्दी आ जाओ, हमको भूख लग रही है? आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी, आचमनी अरधान आरती यहाँ यही मेहमानी। अरे रूखी सूखी खाओ प्रेम से, अरे रूखी सूखी खाओ प्रेम से, पियो नदी का पानी राजा। राम आइए प्रभु, राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। अब सरलता से जब कहा कि मंदिर में एकादशी है, वहां पर कुछ नहीं मिलेगा, यहीं आ जाओ, तो इस सरलता पर भगवान रीझ गए। सीता मैया से बोले कि चलो आज अपने एक विलक्षण भक्त के दर्शन कराते हैं तुम्हें, है? अब भगवान प्रकट हो गए, लेकिन सीता समारोपित वाम भागम प्राणो महासायकम चारु चापम नमामि रामम रघुवंशनाथम। सीता समारोपित वाम भागम, मैया सीता को साथ लेकर के आए तो उसने देखा है, मैंने भगवान के लिए पुकारा था आवाज लगाने के लिए, भोजन प्रसाद पाने के लिए, ये तो दो आए हैं। सोचने लगा कोई बात नहीं भाई, थोड़ी बहुत एकादशी तो हमारी कराएंगे जरूर। भगवान बोले क्या सोच रहे हो भगत, क्या सोच रहे हो? कहने लगा नहीं नहीं कुछ नहीं, हाँ बैठो आप, बैठो आसन पर बैठो। आंखों में आंसू लाए, रोए, लग बड़े अच्छे रहे हो आप भोजन पाओ, उसके बाद नहीं पाऊंगा। भोजन करके भगवान जाने लगे, कहने लगे लगते आप बड़े अच्छे हो, लेकिन हमको भूख बहुत लगती है, अगली बार जब आओ ना अगली एकादशी को थोड़ा जल्दी आ जाना। भगवान बोले हाँ हम आ जाएंगे, जल्दी आ जाएंगे। भगवान अंतर ध्यान हुए, जो कुछ रूखा सूखा बना था वो बेचारे ने पेट भर के खाया है, जो भगवान ने खा लिया उसने सोचा चलो भाई आज इतने से ही काम कर लेते हैं। अब अगली जब एकादशी आई तो गुरुजी बोले भाई आज फिर एकादशी है? बोले हाँ महाराज। गुरुजी वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं, कुछ सामान बढ़वाओ। गुरुजी बोले भूखा रहा होगा है, इसलिए कह रहा है। अब उसे क्या पता, वो तो सोचता, उसने सोचा भगवान आते ही ऐसे ही होंगे। गुरुजी कुछ सामान बढ़वाओ, वहां एक नहीं दो भगवान आते हैं। गुरुजी ने सोचा कि भूखा रहा होगा, इसलिए कोई बात नहीं बढ़ा दो बढ़ा दो। बोले कितना? बोले कम से कम 3.5 सेर आटा। अब उसने 3.5 सेर आटा लिया, दाल चावल आलू मतलब जो भी खाना था या खाने के साथ और चीज सब्जी वगैरह होती है सब सामान लेकर के वो दोबारा से गया नदी किनारे, बनाया भोजन, और भोजन बनाने के बाद फिर दोबारा भगवान को पुकारने लगा। पहले कहा था राजा राम आइए मेरे भोजन का भोग लगाइए, अब की बार क्या कहने लगा सुनिए। सीताराम आइए, प्रभु राम आइए, राजा राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। सीताराम आइए, राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए। जैसे ही आवाज लगाई तो भगवान ने क्या किया? कौन कौन आए? राम वाम दिस जानकी, लखन दाहिनी ओर, दक्षिणे लक्ष्मण यस्य वामे च जनकाध्वज। राम लक्ष्मण और जानकी मैया तीनों बोला जय हो है। एक को बुलाया तो दो है, आज हमने सोचा कि दो आएंगे तो आज 3,
भगवान बोले क्या सोच रहे हो? बोले कुछ नहीं महाराज, हमने 2 का भोजन बनाया था, 2 को पुकारा था, आप 3 आए हो तो चलो कोई बात नहीं, पर एक बात बताओ। बोले हाँ पूछो। बोले हमारी एक बात समझ में नहीं आई, 1 को बुलाया तो 2 आए, 2 को पुकारा तो 3 आए। हमने ठाकुर जी के भोजन का ठेका लिया है या ठाकुर जी के खानदान भर का है? बोले लक्ष्मण जी को बड़ा गुस्सा आया, क्रोधी स्वभाव के तो थे लक्ष्मण जी है। भगवान राम से बोले ये आपके भक्त है क्या? बोले नहीं शांत रहो, देखो विलक्षण भक्त हमारे ऐसे ही होते हैं। लक्ष्मण को लगा बड़ा सम्मान वो हमारा है, ना आते तो ठीक रहते। कहने लगा नहीं नाराज मत हो, आप बैठो, तीनों ही खाओ, 2 का इंतजाम तो किया ही था, 2 में 3 हो जाएंगे, मैंने अपना अलग बनाया, ये कोई बात नहीं, हो जाएगा इसी में। तीनों को भोजन कराया, जब चले आंखों में आंसू लाए, बार बार पैर पकड़े, लगते बड़े अच्छे हुए आप लक्ष्मण जी, आप नाराज मत होना, बस मैंने ऐसे ही कह दिया, कोई बात नहीं। तीनों ने भोजन किया, चले गए। जब जाने लगे तो कहने लगा रुको, अगली बार कितने आओगे पहले ही बता करके जाओ, ताकि हम उतना ही इंतजाम करें जितने आप आओ। भगवान बोले नहीं कोई बात नहीं, आप जो कुछ वो कर लेना, हम आ जाएंगे, हम आ जाएंगे। अब की बार जब एकादशी आई तो निराश उदास सुबह से ही बैठ गया, मुंह फुला करके। गुरुजी बोले चेला बच्चा उदास क्यों हो? बोले अरे महाराज बस बहुत परेशान है। बोले क्यों? अरे हम वहां बहुत लोग आते हैं। बोले फिर क्या बात है, क्या करें फिर? तो कम से कम 7.5 सेर आटा और उसी हिसाब से सब सामान मिले तो मैं जाऊं, नहीं तो मेरा तो यही भोजन बनवाओ, मैं नहीं जाता। गुरुजी समझ गए इतना तो ये खा नहीं सकता, ये बेचता होगा जरूर कहीं पर है। कोई बात नहीं, शिष्य से बोले 7.5 नहीं 8 सेर दे दो इसे, हम पीछे पीछे जाकर के देखेंगे क्या करता है ये इतने अन्न का। अब गुरु जी को क्या पता क्या चल रहा है, वो भक्त समझ रहा था कि भगवान आते ही ऐसे ही है। अब की बार उसने सामान ले जाकर के रख लिया और उसने सोचा कि कितने आएंगे वो देख करके तब बनाऊंगा। अब की बार उसने भोजन नहीं बनाया, भोजन बनाया नहीं और पुकारने लगा। कैसे? पहले कहा था राजा राम आइए, दूसरी बार में कहा सीताराम आइए, अब की बार क्या कहा सुनिए। राजा राम आइए, प्रभु राम आइए, सीताराम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। ओ सीताराम आइए, राम आइए, लक्ष्मण राम आइए, मेरे भोजन का भोग लगाइए, ओ मेरे भोजन का भोग लगाइए। क्या हुआ? भोजन बनाया नहीं और पुकारने लगा। क्या हुआ कि जब जंगल में भक्त ने कीनी प्रेम पुकार, तब तो क्षण में प्रकट भाव दिव्य राम दरबार। जय पुकारा पूरा राम दरबार, राम जी, सीता जी, लक्ष्मण जी, भरत जी, शत्रुघ्न जी, हनुमान जी। बोला जय हो, जय हो। नाराजगी भरे शब्द उसके होठों पर आने लगे। कहने लगा कि 1 को बुलाया तो 2 आए, 2 का इंतजाम किया तो 3 आए, आज तो 100 इकट्ठा। और तो और कभी भोजन बच जाए इसलिए एक बंदर को साथ में लेकर के आए हैं। आपको शर्म नहीं आई? भगवान की तरफ नाराजगी भरे शब्द में क्या क्या कहने लगा है। बोले भैया आप एक काम करो, कुछ तो बनाओ है। कहने लगे हमारी बात सुनो, हमने भोजन बनाया ही नहीं, वो रखा सामान, वो है चूल्हा
आप ही बनाओ आप ही पाओ। भगवान बोले कि भाई आप क्यों नहीं बना रहे? बोले जब हमें मिलना ही नहीं है तो बनाने से क्या लाभ है? क्या कहने लगा? मोते नहीं बनत बनाए, भोजन आप बनावा हो अपने, बहुत दिन सन पाए, मोते नहीं बनत बनाए। तुम नहीं तजत, आप अपने बाज नहीं आते आप अपनी हरकतों से। तुम नहीं तजत सुबानी आपनी, हम कहते समझाए, हम कहते समझाए। अरे नर नारिन की कौन कहे? हनुमान जी की तरफ देखकर बोला, अरे नर नारिन की कौन कहे, एक बानर भी संग लाए, एक बानर हूँ संग लाए, मोते नहीं बनत बनाए। हमसे नहीं बनता है। आप अपनी हरकतों से बाज नहीं आते, बार बार एक आध बार क्षमा कर दे, बार बार किसी न किसी को साथ लेकर के आ जाते हो, और आज तो सारे के सारे हैं, एक बानर भी साथ लाए हो। प्रथम दिवस भोजन के हित आसन जब मैंने लगाई, उधर न मैं भर सको, सिंह जब सन्मुख आई, फिर विनीत आए भाई पर भाई, और निराहार ही रहो आज मोर परत दिखाई। जब भूखे ही मानना है मुझे तो मैं भोजन क्यों बनाऊं? भगवान बोले भाई आज तो हमारा भगत नाराज हो गया, चलो भाई बनाओ जैसी भक्त की मर्जी। भाई हम तो भक्तों के अधीन है, भक्त हमसे जो ना कराए वो कम है। बनाओ। भोजन व्यवस्था किसने संभाली? विश्व भरण पोषण कर जोई, ताकर नाम भरत अस होय। क्या हुआ? श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने चुनके नकली लखन लाल लाने लगे, चुनके नकली लखन लाल लाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, श्री भरत जी भंडारे। चेते चूल्हे इधर और इधर शत्रुघ्न, चेते चूल्हे इधर और इधर शत्रुघ्न, साग भाज अमनिया कराने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने। पूछते पूछ से पूछते पूछ से आंज में चौका और हाथा से लगाने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, तो भरत जी भंडारे बनाने लगे। पाके संकेत शक्ति का, पाके संकेत शक्ति का जथे वहाँ, अष्ट सिद्धियां नौनिधि आने लगे, अष्ट सिद्धियां नवनिधि आने लगे, श्री भरत जी भंडारे बनाने लगे, बनाने लगे, बनाने लगे। किस किस ने क्या क्या किया? सारे भगवान के
परिवार वाले सब भोजन बनाने में जुट गए। किसने लकड़ियों का इंतजाम किया। सीता मैया जब रसोई पकाने के लिए बैठी तो अष्ट सिद्धियां और नवनिधि प्रकट होकर के कहने लगे कि माता आप क्या कर रही हो, ये काम हमें दे दो, इस काम को हम करेंगे। बोले नहीं, मेरे पति का आदेश है। और जैसे सीता मैया खाना बनाने के लिए चूल्हे पर बैठी तो बहुत सारे संत महात्मा सिद्ध पुरुष वहां पर आकर के खड़े हो गए, मैया थोड़ा सा भोजन हमें भी मिले। अब ये तो आंख बंद किए हुए बैठा था पेड़ के नीचे, थोड़ी सी आंख खोल करके देखा तो इसने सोचा कि यहाँ तो बहुत भीड़ होगी इतनी देर में, तो थोड़ा बहुत मिलता आत्मा को, थोड़ी सी संतुष्टि कुछ तृप्ति मिलती, तो अब ये नहीं मिलने देंगे कुछ भी, निराश। अब गुरुजी पीछे से आए कि देखें ये 8 शेर आटे का क्या करता है, और उसी हिसाब से सब सामान लेकर के आया है। वहां पर जाकर के उन्होंने जब देखा कि आंख बंद किए बैठा है, बोले बच्चा ये क्या हो रहा है, आंख बंद करके किस लिए बैठे हो। अब क्रोध में गुस्से में गुरुजी की तरफ झल्लाकर बोला, दिख नहीं रहा आपको है? कितने सारे भगवान आपने मेरे साथ बड़ा षड्यंत्र किया है? वहां से भेज दो, वहां बनाओ नदी किनारे, और ये सारे भगवान इन्हें भेजते रहते हो, यहाँ ये लाइन लगा के आ जाते, देखो कितने। गुरुजी बोले भाई हमें तो कुछ दिख नहीं रहा, भाई सामान रखा हुआ है और तुम बैठे हुए दिख रहे हो, हमें तो कुछ दिख नहीं रहा। बोले तो और दोहरी आफत है। भगवान से बोला, भगवान कम से कम मेरे गुरु जी को ये तो बता दे कि हम कितने, मेरे सिर पर कितनी आफत आई हुई है, इन्हें दिख तो जाओ। बोले नहीं, हम इन्हें नहीं दिखेंगे। बोले क्यों? कि बस हम आप पर ही प्रसन्न है। बोले नहीं, हम ये तो हमारे गुरु जी है, बहुत ज्ञानी है, बहुत विद्वान है। बोले ये बात तो ठीक है कि आपके गुरु जी विद्वान है, धर्मात्मा है, लेकिन मुझे सरल भक्तों की आवश्यकता है। जितने सरल तुम हो नहीं, इतने तुम्हारे गुरु जी नहीं है। अब उसने भक्त ने गुरु जी से बताया कि गुरु जी भगवान ऐसे कह रहे हैं, आपको दर्शन देना नहीं चाहते। तो इस बात को सुनकर गुरु जी की आंखों में आंसू आ गए, गुरु जी रोने लगे। सच, जिंदगी में सब कुछ पाया लेकिन सरलता नहीं मिली, और जिससे भगवान मिलते हैं जब वही नहीं मिले तो तपस्या करने का क्या लाभ। रोते हुए गुरु जी को देख करके शिष्य बोला कि देखो मैंने आपकी सारी बात झेली है, आपने जो कुछ भी किया है, आप मेरी एक बात नहीं मान सकते। गुरु जी को तो दिख जाओ कितने सारे हो आप, बस एक बार दर्शन दे दो। आप जैसे ही भगवान ने कृपा की, सारे के सारे जितने भी दिव्य राम दरबार था सबका दर्शन गुरु जी को कराया। गुरु जी धन्य हुए। कुल मिलाकर के भगवान ने सरल भक्त को, सरल भक्ति को बहुत सराहा है, और उन्हीं भक्तों का कल्याण हुआ है जिन्होंने सरलता से प्रभु को माना है। रामचरितमानस में एक चौपाई है नवमी भक्ति की, किस प्रकार से नवम सरल सब सन चलेगी ना, मन भरोस ही हरस देना। नारी पुरुष सचराचर सोई, नारी पुरुष चराचर सोई, निर्मल मन जन सो मोहि पावा, मोहि कपट छल छिद्र धावा, मोहि कपट छल छिद्र धावा। श्री राधे राधे राधे। कुछ दान दाताओं के नाम इस प्रकार है।